हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लाइट चैप्टर का 4th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग लेंस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसमें हम हमारे डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रम और रिफ्रैक्शन के भी कुछ टर्म्स को जानेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। अपने साथ कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाए। हमारे साथ आप नोट्स बनाते भी चलेंगे और साथ ही साथ हर एक कंसेप्ट को समझते भी चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा 4th लेक्चर। चैप्टर है हमारा लाइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइट में अब हम लोग देखने जा रहे थे लेंस को। लेंस, आपको पता है लेंस यूजुअली दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है हमारा कनकेव लेंस। इन दोनों को डिफाइन करने से पहले हम लोग लेंस को डिफाइन करते हैं। तो लेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, लेंस लिख के आप डैश देंगे और इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज a transparent medium. The transparent medium having one flat, एक सरफेस कैसा है हमारा फ्लैट है, एंड अनदर सरफेस कैसा होगा, कर्व होगा। हैविंग वन सरफेस या फिर वन फ्लैट सरफेस लिख सकते हैं, वन फ्लैट एंड वन कर्व्ड सरफेस। वेट, बस कर्व सरफेस मैंने लिखा है, वन फ्लैट एंड वन कर्व सरफेस। इसके बाद या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों सरफेस हमारा कर्व्ड हो, तो इसके साथ हम लिखेंगे और both the two surfaces are curved is called lens। क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसपेरेंट मीडियम having one flat and one curved surface or both the two surfaces are curved is called lens। ठीक है, अब आइए हम लोग डिफाइन करते हैं हमारे कन्वेक्स लेंस को और कनकेव लेंस को। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्स लेंस, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और वही कनकेव लेंस को हम क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आया कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, बट लेंस का डायग्राम भी तो हमें आना चाहिए, किस तरीके का डायग्राम होता है हमारा कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का। तो हम लोग कन्वेक्स लेंस को बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए, कन्वेक्स लेंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपका, ये है आपका कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव बनाते हैं।
ये कौन सा लेंस है हमारा? कनकेव लेंस। अब मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ कन्वर्जिंग लेंस क्यों लिखा, डाइवर्जिंग लेंस क्यों लिखा। ये तो बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको देखते हैं कि इसे हमने कन्वर्जिंग क्यों लिखा है। अब देखिए, यहाँ पे है मेरा फोकस, ठीक है। अब लाइट रे जैसे ही आ रहा है एपर्चर से टकरा के ये फोकस के पास चला जा रहा है, फिर आया, फिर एपर्चर से टकराया, यहाँ पे चला गया, फिर आया, यहाँ से टकराया, बेंड होके चला गया फोकस के पास, फिर आया, फिर यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि जो भी लाइट रेज आ रहे हैं यहाँ के बाद वो बेंड होके फोकस पे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्टेन पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, सारा पॉइंट आके एक जगह मिल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग कनकेव लेंस का देखते हैं, ठीक है। कनकेव लेंस में क्या है, यहाँ पे मेरा फोकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर है और कनकेव में इस तरफ है, ठीक है। जैसे ही मैं लाइट रे को भेजूंगा ये क्या हो जा रहा है, जैसे ही मैंने लाइट रे को भेजा ये इधर चला गया, फिर एक लाइट रे को मैंने भेजा फिर इधर चला गया। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो फोकस पे आ ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? बट आना तो चाहिए, मुझे लाना है। अब देखिए ये वाला जो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखिए फिर ऐसे किया, ठीक है। ऐसे टकराने के बाद फिर क्या होगा, हो सकता है नीचे चला जाए, लो भाई नीचे चला गया, ये देखिए। अब देखो यहाँ से टकराने के बाद ये स्प्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, एकदम इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, इसी को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को और अच्छे से डिफाइन करते हैं, ठीक है। कनकेव लेंस के अब देखो कन्वेक्स लेंस का जो एजेस है, ठीक है, जो एजेस है वो कैसा है, वो थिन है, लेकिन ये जो मिडिल पोर्शन है, जो मिडिल है ये थिक होता है, ब्रॉडर होता है। और वही कनकेव लेंस का जो एजेस है ये, और ये एजेस ब्रॉडर है, थिकर है, और ये देखिए ये मिडिल पोर्शन कैसा है हमारा, थिन है, पतला है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग आगे डिफाइन करते हैं। कन्वेक्स लेंस, it is thick in the middle, it is thick in the middle and thin at the edges। edges में कैसा होगा, थिक होगा, ठीक है, EDGES। उसके बाद कनकेव में कैसा होगा, इट इज थिन इन द मिडल, बीच में कैसा है, थिन है, एंड थिक एट द एजेस। और हमारा एज पे कैसा है, थिक है। यही आपका कंसेप्ट है पूरा लेंस का। क्लियर है? हाँ, कई बच्चों का ऐसा कमेंट्स आते हैं कि सर हमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताइए। इमेज फॉर्मेशन का मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि कन्वेक्स लेंस में कैसा बनता है, कनकेव में कैसा बनता है, मिरर में किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो वो सब कुछ अपलोड होगा, उसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ सीक्वेंस से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाइए और डेली रिविजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए लेंस आपका हो गया। अब हम लोग एक टर्म डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम को देखते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आइए। डिस्पर्जन पहले हम इसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट
the splitting of white light into 7 कलर्स, या फिर आप 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। इसे हम क्या कहते हैं? इज नोन एज डिस्पर्जन। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिया प्रिज्म, ठीक है, यहाँ से मैंने दिया व्हाइट लाइट, ये ऐसे टकरा के अब जाके ये स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ। ये लो, कितने कलर्स में ये स्प्लिट होगा? कितने कलर्स में ये स्प्लिट होगा? 7। कितना बना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 more 7। अब इस वाइट लाइट को, ठीक है, इस वाइट लाइट को हमने 7 कलर्स में तो स्प्लिट कर दिया। तो इन 7 कलर्स का नेम भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए, आप ऐसे आते हैं VIBGYOR, मतलब V का मतलब होता है वॉयलेट, वॉयलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red। ये 7 रंगों में ये टूटता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन है, डिस्पर्जन क्या है सर, स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो 7 बैंड्स ऑफ कलर है, इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? ये 7 कलर्स को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रम को हम लोग डिफाइन करते हैं। The band of 7 colors, the band of 7 colors after dispersion, dispersion के बाद ही ये 7 कलर हुआ, ठीक है, dispersed हुआ, after dispersion is collectively known as स्पेक्ट्रम। देखिए, डिस्पर्जन के बाद ये 7 रंगें हमें दिखी, तो इन 7 रंगों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो चलिए, स्पेक्ट्रम हमने खत्म किया। एक और टॉपिक है जिसे हमें लिखना नहीं है, बस हम लोग समझ लेते हैं वो क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूटन डिस्क कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूटन डिस्क। अब न्यूटन डिस्क क्या था? न्यूटन्स डिस्क, आपके घर में सीडी होगा, ठीक है, वो सीडी आप लो, वो सीडी आपने लिया, ठीक है। अब आपने 7 कलर डाल दिए जो डिस्पर्स्ड हुए थे, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपने ये 7 रंगे डाल दिए। अब इसको एकदम तेजी से आप घुमाओ इसको, ठीक है, इस डिस्क को आप तेजी से घुमाओ, ऐसे ऐसे करके आपने घुमाया, बहुत तेजी से ये घूमने लगा, ठीक है, बहुत तेजी से घूमने लगा। तो ये 7 कलर्स मिक्स होके आपका वाइट कलर में दिखने लगेंगे। वाइट कलर रुकने पे नहीं, घूमते हुए ये सारे कलर मिक्स हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम आपको वाइट कलर दिखा। यही है आपका न्यूटन डिस्क। आई विश आपको ये टॉपिक सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद का जो टर्म्स है रिफ्रैक्शन,
ठीक है। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे, बट लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग 5th लेक्चर में हमारे रिफ्रैक्शन को कवर करेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से लर्न करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। सो आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय।